चिकनी चमेली पके अकेली पौआ चढ़ा आई। बटका पौआ गैस पे चढ़ा के गई, बटका पौआ गैस पे चढ़ा के गई। चिकनी चमेली छुप के अकेली बटका पौआ गैस पे चढ़ा के गई। एक बात बतानी थी, आज हमें ऐसी दुनिया में जाने वाले जहाँ पर जाने से तो पहले डर लगता था, बाद में मालूम पड़ा भैंचोद बहुत सही जगह है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको द चूतिया, महालोडू, द ठरकी, द प्रेमी, द बाप के पैसे का शो ऑफ करने वाला, द भुक्कड़, द नॉटी बॉय, द भोसड़ी वाली टॉपर, द टीचर का खगास चिरांड बेटा आदि मिलेंगे। देखो लिस्ट तो पूरी कंप्लीट नहीं हो सकती क्योंकि यार जू से ज़्यादा इस जगह पे आपको पक्षी और पक्षियों की जातियाँ मिलेगी। और मैं बात कर रहा हूँ स्कूल के बारे में। देखो स्कूल ही एक अकेली ऐसी जगह है जहाँ पर आपने बेरंड बेशर्मियाँ की होगी। स्कूल ही वो जगह है जहाँ पर आपको फैमिली से भी ज़्यादा कंफर्टेबल बातें करने का प्लेटफॉर्म मिलता है, और वो प्लेटफॉर्म पर हमारे 14 फ्रेंड्स बिना लोटा लेके हगने आते हैं और उनकी टट्टी हमें साफ करनी पड़ती है। वाइस वर्सा अप्लाइज टू अस एज वेल। और हम जब टट्टी करते तब हमारी भी टट्टी हमारे फ्रेंड्स ही साफ करने आते। तो इतना कॉन्टेक्स्ट इज मोर देन इनफ, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। असेंबली हॉल एक ऐसी जगह है जहाँ पर मोस्ट ऑफ द लॉन्डे उर्फ मवाली हेयर स्टाइलिस्ट जाने से डरते, क्योंकि उनको पता है हमारे कबूतर जैसे बाल देख के हर दूसरी टीचर गांड में अपना पूरा का पूरा मुंह ही दे देगी। तो असेंबली हॉल के दिन वो लॉन्डे भी अपने बाल चपटे करके आते थे। ये तो हो गई सिंगल लॉन्डो की बात जो अपनी अपनी प्रेमिका को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। देखो असेंबली हॉल में जो प्रेमीज द कमिटेड लोग होते हैं उनको अपनी अपनी क्रश या फिर अपनी अपनी लवर के साइड में खड़ा होना होता है। बहुत पसंद है उनको, पर लड़के की हाइट अपनी प्रेमिका से ज्यादा होती है, या फिर कभी कभी रेयर केस में लड़की की हाइट ज्यादा होती है। तो इस केस में वो खुसुर पुसुर आगे पीछे करके साइड में आ जाती है एक साथ हाइटेड लौंडा अपने प्रेमिका के पास। मानो ना मानो असेंबली हमेशा हमारा भोसड़ू चोदू लोडू टॉपर ही लेगा, क्योंकि यार अपनी इमेज भी तो देखनी होती टीचर के सामने कि कितना शानी गांड हूं मैं। असेंबली में बकचोदी ना करे हमारे गांडू फ्रेंड्स, तब तक हमें असेंबली हजम ही नहीं होती। तो एक लोडू ऐसी आवाजें निकालेगा जैसे चूहे को ऑर्गेजम हो गया। और भैया सबसे ऑकवर्ड मोमेंट तब होता है जब अपना बर्थडे हो और टीचर सबके सामने हमें स्टेज पर बुलाए और बर्थडे सॉन्ग गा रहे हो। कसम से बता रहा हूँ इससे ज्यादा ऑकवर्ड मोमेंट आपके साथ स्टेज पे कभी भी नहीं हो सकता। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि द प्रेमीज की वजह से ही क्लास में रौनक आती है। ये ऐसे टट्टों के जोड़े हैं जो हमेशा टॉपिक देंगे आपको गॉसिपिंग करने के लिए। और तो और क्लास में लड़कियों का एक झुंड ऐसा भी होगा जो हमेशा रिकॉर्ड रखता होगा किसका किसके साथ चल रहा है, किसका कब और किसके साथ ब्रेकअप हुआ, कौन चूतिया दिखता है, कौन सबसे हॉटी दिखता है, कौन सबसे पॉटी दिखता है। बस इन लड़कियों का ना यही काम होता है, शॉर्ट ब्रेक में खाते खाते दूसरों की बात करते करते। लेट्स नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड, हम बात कर रहे थे द प्रेमीज की। अगर लड़का प्रेमी हुआ ना तो भैया पूरी क्लास, पूरी स्कूल, यहाँ तक कि पूरी यूनिवर्सिटी को पता होगा कि वो रूपाली से प्यार करता है, खुद रूपाली को छोड़ के। पर रूपाली तो अपने ही धंधे में बिजी रहेंगी किसी कॉलेज के लड़के को पटाने में। सबसे ऑकवर्ड मोमेंट हमारे एक तरफा प्रेमी के लिए तब हो जाता है जब क्लास टीचर उस प्रेमी को उसकी प्रेमिका के साइड में बिठा देता है। अब मानो ना मानो ये कोइंसिडेंट हर स्कूल में हर बच्चे के साथ होता है कि जिसके ऊपर उसका क्रश है उसकी टीचर उसके साइड में बिठा देती है। मेरे को पता नहीं कैसा होता पर होता है। फिर तो भैया उस लड़के को इतना चिढ़ाएंगे कि वो लड़का खुद अपना मुंह किसी गधे की गांड में दे आएगा। और ऐसा नहीं कि लड़की को पसंद नहीं कि उनके ऊपर कोई लड़का लाइन मार रहा है या फिर उनके ऊपर किसी का क्रश है, उनको तो सिर्फ भाव खाना था, उनको उस लौंडे के सिर्फ मजे लेने होते हैं। अब आते हैं हमारे कपल्स फॉरएवर के ऊपर। कपल्स फॉरएवर, जन्मों जन्मों का साथ एक साथ गुजारेंगे सारी की सारी रात। मजा आया ना ये सोचे कि दुनिया में एक ऐसी भी लड़की हो सकती जो हमें सच्ची मोहब्बत करे। पर हमारे कुछ शाने लौंडे बहुत पहले ही ये काम कर चुके होते। कपल्स में एक बात इतनी बहनचोद होती है कि क्या बताऊं। सबसे ज्यादा लड़कियों में पाया जाता है ये वायरस, और इस वायरस का नाम है हाथ काटो वायरस। पापा ने डांटा, हाथ काटो। मेरे बाबू ने मुझे टाइम नहीं दिया, हाथ काटो। मेरे बाबू ने मुझे कॉल नहीं किया, हाथ काटो। मेरे बाबू ने मुझे गुड मॉर्निंग विश नहीं किया, हाथ काटो। मेरे बाबू ने मेरी कांड में उंगल नहीं दी, हाथ काटो। अरे बस यार, रिएक्शन चैनल से ज्यादा इनको टेंशन होती है कि भाई किस बात पर हम रिएक्ट करें और उसके बाद फिर उसके ऊपर हाथ काटे। मेरे क्लास में एक ऐसा चूदू था, आई मीन कमिटेड लौंडा था, जिसे आंसू नहीं आते थे फिर भी अपनी आंख पे उंगल देगा और पानी डाल के रोने का दिखावा करेगा। कमिटेड होने पर आप अपनी फ्रीडम के साथ साथ एक और चीज को देते हो, और वो है किसी और के साथ थोड़ा सा भी फ्रेंडली होकर बात किया ना भैया तो सामने वाले की भाई ऐसी रुक आप चाहिए कि जैसे बिल्ली को माता चढ़ गई हो। और जब एक लौंडा लौंडी एक साथ कमिटेड हो जाएंगे तो आपके साथ ऐसा बर्ताव पक्का होगा। मैं बताता हूँ किस बर्ताव की बात कर रहा हूँ, ये आपके साथ पक्का होगा। आप कौन, कहाँ लगाया फोन, आपका क्या नाम है, हमसे क्या काम है,
आपके पास नंबर आया कैसे? ये सागर में मेरे हम जैसा फोन लगाया आपने, ऐसा फोन नहीं लगाया मेरे बाप ने। ये इसकी ही बात कर रहा हूँ मैं भाई। जब जैसे ही कमिटेड हो गए ना भाई, आपके साथ ऐसी चीजें होना शुरू हो जाएगी। आपका टास्क बहुत आसान हो जाता है जब आपकी प्रेमिका आपके ही क्लास में हो, आपके ही डिवीजन में हो, आपके ही स्टैंडर्ड में हो। पर दिक्कत तब आती है जब आपकी प्रेमिका अलग क्लास में हो, अलग डिवीजन में हो, अलग स्टैंडर्ड में हो। आपको हर बार सुसु संडा सिलाने ठुमकाने का मारना पड़ेगा बीच पीरियड में से आपकी प्रेमिका को खिड़की से झांकने के लिए कि किसी और के साथ तो गपशप नहीं चल रहा उसका। पर ब्रेक में होती है अपॉर्चुनिटी। कौन सी? गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तब सारे टीचर्स अपना अपना चांस मारते हैं अपने सेक्सी सर्स पे, और सारे प्रेमीज एक साथ पकड़ के बैठे होते हैं अपने हाथ, और फ्यूचर डिसाइड कर रहे होते हैं अपने फ्यूचर बच्चे के फ्यूचर का। ये तो बहुत शॉर्ट में बताया मैंने इनका सीन क्या है। अगर इनके बारे में बात करने का ही तो भाई अलग से ही प्लेलिस्ट बनानी पड़ेगी। पर ये थे द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ द प्रेमीज, मतलब द कमिटेड्स। इनके ऊपर प्लेलिस्ट बहुत चलता है। आप टीचर्स ही एक ऐसी वस्तु है जिसकी आप कितनी ही गांड मार लो, वापस आपकी गांड में वही तीर आके घुसेगा। कुछ टीचर्स को देख के दिल से खुशी होती है पढ़ने की, और कुछ टीचर्स को देख के दिल से मन करता है इनको भी संडास जैसे फ्लश करके स्कूल से निकाल देना चाहिए। कुछ टीचर्स को देख के भाई ठरकी लौंडों को खड़े हो जाते हैं। ख्याल आप भी कुछ और सोचने लगे, इसका मतलब आप भी ठरकी थे। और पूरे स्कूल में एक ऐसी टीचर जरूर होगी जिसका बेटा भाई स्कूल में पढ़ता हो, और ऐसा बन ही नहीं सकता कि उसका बेटा टॉपर्स की लिस्ट में ना होता हो। इस बेटे के बारे में बाद में बात करेंगे। और इस टीचर की मोस्ट ऑफ द बच्चों के साथ कभी बनती नहीं होगी। और सबसे आकर्षक एक ऐसी टीचर होगी जिसे इंग्लिश नहीं आती होगी, फिर भी इतनी घटिया चूतिया बहरंड कोशिश करेगी कि भाई इंग्लिश ने खुद इंग्लिश बोलना छोड़ दिया होगा। अब आप टीचर की गांड मारोगे तो वो भी आपको छोड़ेंगे नहीं, वो भी आपसे किसी ना किसी तरीके से बदला लेंगे, और आपकी जो पूरी शान पट्टी है ना पूरी क्लास के सामने नंगी कर देंगे। अगर आपने होमवर्क नहीं किया होगा तो बस वही होमवर्क आपको 5000 बार करने लगाएगी। और वही होमवर्क अगर किसी चिरान टॉपर लड़की ना किया होगा, जो कि कभी बन नहीं सकता, और उसने अपने चुगली वाले आंसू निकाल दिए और रो देगी, तो उसको छोड़ देंगे। और जैसे ही आप मैम से रीजन पूछने जाओगे, मैम आपने उसको क्यों छोड़ दिया? टीचर तू है कि मैं हूँ? बोल। आप हो पर पप साले पप, चल अपने पैर के सॉक्स अपने हाथ में पहन के उसका जूस अपने मुंह से चूस। ये भेदभाव होता ही होता है, क्योंकि यार मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने ये बहुत बार एक्सपीरियंस किया है। तो यार बस सारे टॉपिक्स एक ही वीडियो में कवर नहीं हो सकते। इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी, आधी स्क्रिप्टिंग हो चुकी है। तो यार सेकंड पार्ट देखने के लिए यार सब्सक्राइब करो यार, वो सब्सक्राइब का बटन दबा दो यार, दिल से खुशी होती। एक जन ने भी सब्सक्राइब किया ना भाई, बहुत मोटिवेशन मिलता है यार। तो सब्सक्राइब करो। एम करते हैं 15 लाइक्स के लिए। जानबूझ के शेयर करो ये वीडियो टीचर्स, सर्स और शानी गांड वाले टॉपर्स के साथ। मैं मिलता हूँ आपके अगले पीटी लेक्चर में। बाय।